मैं जन्म से ही ज्यादा खाने वाली पैदा हुई हूँ। मैं हमेशा एक बार में 100 रोटियां खा जाती हूँ। मैं मेरे बड़े भाई बहनों का खाना भी मेरे पेट में चला जाता है। मेरे मालिक बहुत लाचार हैं। मेरी भूख की वजह से वे लगभग दिवालिया होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे मदद के लिए अपने अमीर भाई के पास जाने को कहा और कहा कि वह मेरे लिए रोटियों का पूरा पहाड़ खरीद सकता है। जैसे ही सबने यह सुना, वे जल्दी से मेरा सामान पैक करने में मेरी मदद करने के लिए दौड़े। मेरे जाने से पहले मेरे मालिक ने मुझे एक पेंडेंट दिया और कहा कि इससे मुझे अपने भाई को ढूंढने में मदद मिल सकती है। सच में पहाड़ से नीचे उतरने के कुछ ही देर बाद पेंडेंट चमकने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई पास ही है। तभी एक मेल सेलिब्रिटी अपनी कार में बैठने ही वाला था, लेकिन उसने दरवाजे का हैंडल खींच लिया। आखिरकार कार में घुसने के बाद उसकी टाई कार के दरवाजे में फंस गई। उसे एहसास हुआ कि उसका दिन बहुत बुरा जा रहा है, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से जल्दी से गाड़ी चलाने को कहा। अचानक उसी समय एक बेकाबू ट्रक उनकी तरफ बढ़ा। खुशकिस्मती से मैंने समय रहते इस पर ध्यान दिया और एक्सीडेंट रोक दिया। जब मैंने कार का दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा भाई बेहोश था। मैंने जल्दी से एक गोली निकाली और उसे खिला दी। अगले ही पल जैसा सोचा था, मेरा भाई जाग गया। मैं दौड़ कर गया और उसे कसकर गले लगा लिया। जोर से चिल्लाया, भाई! लेकिन उसे मुझ पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि उसकी बहन कई सालों से लापता है, लेकिन जब से मैंने उसकी जान बचाई है, वह मुझे घर ले गया। जल्द ही मैंने वह प्रिंसेस ड्रेस पहन ली जो मेरे भाई ने मेरे लिए तैयार की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे पूरे शरीर पर खुजली होने लगी। मेरा भाई जल्दी से देखने गया, लेकिन उसे वजह नहीं पता चली। फिर उसे वह चिट्ठी मिली जो मेरे मालिक ने मेरे लिए छोड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मैं बहुत बुरी किस्मत के साथ पैदा हुआ हूँ। अगर मेरे पास $10 से ज्यादा की कोई चीज होती तो मेरे पूरे शरीर में खुजली होती। इसका एकमात्र इलाज है और अच्छे काम करना। अचानक मेरा भाई, जो दिवालिया होने की कगार पर था, उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से 1 मिलियन डोनेट करने को कहा। सच में डोनेशन के तुरंत बाद मेरी खुजली बंद हो गई। मैं अपने भाई को धन्यवाद देने और हमारे रिश्ते को कंफर्म करने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि अचानक उसके सिर के ऊपर एक काली आभा का बादल छा गया। मैंने जल्दी से अपने भाई को इसके बारे में बताया, लेकिन उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे चुपके से उसका पीछा करना पड़ा। सच में मुझे उसके पास एक लाल कागज मिला जो उसकी किस्मत चुरा रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, काम पर जाते समय मेरा भाई, जिसकी किस्मत चुरा ली गई थी, मुड़ा और एक सांप के गड्ढे में गिर गया। एक पल में उसके चारों ओर सांपों का झुंड आ गया।